की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में एक दिन वह डाइटिंग और कसरत की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तभी अचानक उसे अपनी बहन की मन की बात सुनाई देने लगी। उसे पता चला कि उसकी बहन ने उसे एक हेल्थ स्वैप सिस्टम से बांध रखा है। आदमी जितनी मेहनत करके अपना वजन कम करता, उसका सारा असर उसके बीमार गोद लिए भाई जैक के शरीर पर चला जाता और जैक जो दिन भर खाते रहता था, उसकी सारी चर्बी और मोटापा इस आदमी के शरीर में ट्रांसफर हो जाता था। उसकी बहन ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वह उसे निकम्मा और बेकार बना दे और परिवार की संपत्ति में उसका कोई हक न बचे। उसी समय उसे अपनी गर्लफ्रेंड के मन की बातें भी सुनाई देने लगी। उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड और जैक एक ही अनाथालय में साथ बड़े हुए थे और बचपन के दोस्त थे। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे एक स्टडी स्वैप सिस्टम से बांध रखा था। आदमी रात भर मेहनत करके पढ़ाई करता और उसका सारा ज्ञान जैक के दिमाग में चला जाता, जबकि जैक जो कभी पढ़ाई नहीं करता था, वह स्कूल का टॉप स्टूडेंट बन गया था। आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी बहन और गर्लफ्रेंड मिलकर उसे एक मोटा और बेवकूफ इंसान बना देंगी, सिर्फ उस गोद लिए हुए भाई को ऊपर उठाने के लिए। तभी उसकी बहन उसका कॉलर पकड़कर उसे दोबारा एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करने लगी। लेकिन इस बार आदमी ने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि वह अब वजन कम करने की कोशिश छोड़ने वाला है। ये सुनते ही उसकी बहन गुस्से से पागल हो गई और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसी पल उसे बहन के मन की सच्चाई सुनाई दी कि अगर उसने वजन कम करना छोड़ दिया तो इसका बुरा असर जैक पर पड़ेगा। तभी उसे समझ आ गया कि अपनी किस्मत की चाबी अब उसके हाथ में है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि 3 दिन बाद स्कूल में मैथ्स प्रतियोगिता होने वाली है और उसे मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि जैक वह प्रतियोगिता जीत सके। उसकी गर्लफ्रेंड मीठा व्यवहार करते हुए उसे पढ़ाने का नाटक करने लगी, लेकिन आदमी ने उसे नजरअंदाज किया और अस्पताल के कमरे से बाहर चला गया। उसकी बहन और गर्लफ्रेंड दोनों को लगा कि वह सिर्फ नाटक कर रहा है और आखिर में मान ही जाएगा। सच्चाई परखने के लिए आदमी ने अपने खाने में ढेर सारी मिर्च डाल दी और तीखा खाना निगलना शुरू कर दिया। उसी समय दूर बैठे जैक की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वह घबराकर उसके पास आया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन आदमी ने कहा कि मेरे मिर्च खाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जैक ने झूठा दिखावा किया कि उसे अपने भाई की सेहत की चिंता है, लेकिन आदमी ने साफ कह दिया कि अब वह रोज ऐसा ही खाएगा। जैसे ही उसने और ज्यादा तीखा खाना खाया, जैक का चेहरा बदल गया और वह पेट पकड़कर बाथरूम की ओर भागा। आदमी जितनी देर तीखा खाता रहा, जैक उतनी बार बाथरूम के चक्कर लगाता रहा। यहाँ तक कि डायरिया से कमजोर होने के बाद भी आदमी ने मिर्च खाना बंद नहीं किया, बल्कि और ज्यादा तीखा खाना मंगा लिया। यह सुनते ही जैक घुटनों पर गिर गया और उससे रहम की भीख मांगने लगा। जैक को सबक सिखाने के बाद आदमी ने अपनी चालाक बहन से बदला लेने की ठान ली। उसने फैसला किया कि वह न सिर्फ उसे विरासत से बेदखल करेगा, बल्कि कंपनी के प्रेसिडेंट की कुर्सी से भी हटाएगा। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और कहा कि वह परिवार का सारा बिजनेस संभालने के लिए तैयार है। उसके पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने तय किया कि मैथ्स प्रतियोगिता खत्म होते ही उसे परिवार का नया वारिस घोषित कर दिया जाएगा। जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आ गया। जब सबने उसे समय पर वहां पहुंचते देखा तो उसकी बहन की चिंता खत्म हो गई। उसे लगा कि वह पहले सिर्फ ड्रामा कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे धमकी दी कि अगर उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो वह उससे रिश्ता तोड़ देगी। परीक्षा शुरू होते ही आदमी ने अपना सिर डेस्क पर रखा और सो गया। यह देखकर उसकी बहन और गर्लफ्रेंड हैरान रह गई। जैक ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह टेस्ट को गंभीरता से ले, लेकिन आदमी ने कहा कि उसके सोने से जैक को क्या फर्क पड़ता है। वह आदमी हर दिन 20 घंटे